स्वागत है आप सबका द संस्कृत चैनल 96 में। आज का हमारा विषय है कर्मधारय समास। इससे पहले वीडियो में हमने तत्पुरुष समास, उपतत्पुरुष समास, नया तत्पुरुष समास इन सब को पढ़ लिया है। आज का हमारा विषय रहेगा कर्मधारय समास। किसे कहते हैं कर्मधारय समास? जहाँ पर विशेषण विशेष्य तथा उपमान उपमेय का समास होता है। कि जहाँ पर विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय का समास होता है। कैसे होना चाहिए विशेषण विशेष्य? विशेषण विशेष्य पूर्व पद में क्या होगा? या तो कोई विशेषण होगा या उपमान होगा, और उत्तर पद में क्या होगा? या तो कोई विशेष्य होगा या उपमेय होगा। कहने का अर्थ है कि विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय का समास होता है। पूर्व पद में या तो कोई विशेषण होगा या कोई उपमान होगा, उत्तर पद में या कोई विशेष्य होगा या उपमेय होगा। फिर कहते हैं कि विशेषण और विशेष्य की स्थिति में दोनों के बीच में चय असु और तत् लगाकर समास विग्रह किया जाता है। कर्मधारय समास में विग्रह करते हुए क्या करना चाहिए? यदि विशेषण और विशेष्य की स्थिति आ रही है तो दोनों के बीच में ये तो चय असौ ये तत् लगाना चाहिए। इस प्रकार समास विग्रह करना चाहिए। तो कहते हैं उपमान उपमेय वाचक शब्दों में एव इव का प्रयोग करके समास विग्रह किया जाता है। यदि समास में विशेषण विशेष्य की स्थिति है तो चय असो तत्, या उपमान उपमेय की स्थिति है तो एव इव का प्रयोग करके इनका विग्रह किया जाता है। अब सबसे पहले आप यह बात समझिए कि विशेषण विशेष्य क्या है, उपमान उपमेय क्या है, किसको कहते हैं विशेषण विशेष्य, उपमान उपमेय किसको कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता गुण बताता है वह शब्द विशेषण होता है। क्या होता है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताई? विशेषता या गुण बताई, उसे विशेषण कहते हैं। फिर कहता है कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वह शब्द विशेष्य होता है। उदाहरण से हमारी बात स्पष्ट हो जाएगी। कृष्ण सर्पः। कर्मधारय समास में एक बात का भी ध्यान रखना है। अब ये कृष्ण सर्प है, इसमें विशेषण क्या है? विशेषण क्या कहता है? जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुण बताए वह शब्द विशेषण है। अब यहाँ पर संज्ञा सर्वनाम की विशेषता गुण बताना है, वह शब्द विशेषण है। अब कृष्ण सर्पः, कृष्ण करते काला है, सर्पा मैंने सांप, तो गुण क्या है? कृष्ण। गुण क्या है? कृष्ण है। तो कृष्ण क्या हुआ? विशेषण। और जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वह शब्द विशेष्य होता है। विशेषता किसकी है? काला, सर्प की। तो सर्प क्या है? विशेष्य है। सर्प क्या है? विशेष्य है। एक सिंपल सी ट्रिक हमेशा याद रखनी है कि विशेषण पूर्व पद होता है, उत्तर का पद विशेष्य होता है। और विशेषण क्या होगा? जो विशेष्य की क्या बताएगा? विशेषता या गुण बताएगा उसका। जैसे काला सांप, तो काला क्या है? यहाँ पर विशेषण है, और सर्प क्या है? विशेष्य है, क्योंकि सांप की विशेषता या गुण बताया जा रहा है। कैसा है? काले रंग का है। एक बात और यहाँ पर ध्यान देंगे, जैसे कृष्ण सर्पः में प्रथमा विभक्ति है, उस प्रकार इसका विग्रह करते हुए भी तो कृष्ण में भी कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा। तो इसका सिंपल समास विग्रह क्या बनेगा? कृष्णः सर्पः, कि काला सांप। जब इसका विग्रह हम कर्मधारय समास के विशेषण विशेष्य के अनुसार करेंगे तो इस प्रकार का विग्रह होगा। कृष्ण में प्रथम विभक्ति है, आप देख सकते हैं। जैसे सर्प में प्रथम विभक्ति है तो कृष्णः च असौ, तो उसमें क्या बताया था? मैंने च असौ ये तत् लगा देना। इन तीनों में से आप कुछ भी लगा सकते हो। तो इन्हें लगाया कृष्ण च असु सर्पः। देखिए सर्प में प्रथम विभक्ति है तो कृष्ण में भी प्रथम विभक्ति होगी। इस बात का ध्यान रखना है। ये था उदाहरण विशेषण विशेष्य का। आगे हम उदाहरण देख लेते हैं उपमान उपमेय का। फिर कहते हैं उपमान उपमेय क्या है? उपमान उपमेय की समानता किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से की जाए और उपमेय के समान बताया जाए। उपमेय की समानता। उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी उपमा दी जाए, किसी वस्तु व्यक्ति का वर्णन किया जाए, वह उपमेय है।
एक साधारण सी बात पहले की तरह ही कर्मधारय समास में पूर्व पद क्या होता है? उपमान होगा। उत्तर पद क्या होगा? उपमेय होगा। अब घन श्याम है, घन का अर्थ है बादल, श्याम काले, काले बादल। अब जो घन है वो क्या है? उपमान है। घन क्या है? उपमान। क्यों है? उपमेय की समानता कि अब जो उपमेय है क्या है? श्याम, श्याम की समानता या किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से की जाए या किसी वस्तु से की जाए। अब जो श्याम है, कोई व्यक्ति है, उसकी तुलना या उसकी समानता घन से, बादलों से दिखा रहे हैं, तो बादल क्या है? उपमान है। तो कहते उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी उपमा दी जाए। उपमा किसकी दी जा रही है? श्याम की। तो श्याम क्या है? उपमेय है। घन उपमान है, श्याम उपमेय है। क्योंकि उपमेय की समानता किसी प्रसिद्ध ऐसी वस्तु से दी जा रही है, यहाँ पर बादलों से दी जा रही, तो बादल क्या है? उपमान है। और जिसकी उपमा दी जा रही, किसकी उपमा दी जा रही? श्याम की। तो श्याम क्या है? उपमेय है। वही बात दोबारा से, घन श्यामः, श्यामः में प्रथम विभक्ति है, तो घन में भी प्रथम विभक्ति होगी। और मैंने कहा था उपमान उपमेय कि जब समास विग्रह करे तो उनके साथ एव या ईव लगा देना चाहिए, तो उनके साथ ईव लगा दिया तो समास फिर घन ईव श्याम। जो श्याम है के समान है, किसके समान है? बादलों के समान है। ठीक है। उसी प्रकार वानर चंचला, चंचला में प्रथम विभक्ति है, तो समास विग्रह करते वानरः में भी प्रथम विभक्ति होगी और ईव लगा देंगे तो वानर एव चंचल, बंदर के समान चंचल है। तो वानरः में उपमान वानर है और चंचला क्या है? उपमेय है। इस प्रकार आज हमने कर्मधारय समास को जाना।